आज मैं बहुत सीरियस इशू के बारे में बात करने वाला हूं मेरे दोस्त। आपको पता होगा लैप्सोस हैकर के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने भाई सैमसंग को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। मतलब कि सैमसंग के सोर्स कोड को उन्होंने ब्रीच करके निकाल दिया। मैंने आपको वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपको बताया था कि भाई सैमसंग अब सेफ नहीं है क्योंकि उसके जो सोर्स कोड है वो लीक हो चुके हैं, लैप्सोस हैकर ने कर दिए। तो ये हैकर यहां रुक नहीं रहे, इन्होंने एनवीडिया पे भी ब्रीच किया है। मतलब एनवीडिया के भी सोर्स कोड इन्होंने लीक कर दिए। ऑक्टा नाम की एक कंपनी है जो कि क्लाउडफेयर और फेडेक्स कंपनी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ वो काम करती है, तो उनके भी डेटा वेटा का काफी लफड़ा हुआ है। अभी एक सबसे बड़ी न्यूज ये आ रही है कि उसने माइक्रोसॉफ्ट के सोर्स कोड को लीक कर दिया है बेटे। माइक्रोसॉफ्ट, बिंग और कोटाना के सोर्स कोड को इन्होंने लीक कर दिया है। सो दैट मींस बिंग और कोटाना भी सेफ नहीं है। ये क्यों हो रहा है? कैसे लोगों को ये टारगेट कर रहा है ये ग्रुप? ये बड़ा खतरनाक ग्रुप है भाई। कर क्या रहा है ये पूरी दुनिया के सोर्स कोड लीक कर देगा क्या? बड़ी बड़ी कंपनियां है भाई। सैमसंग कोई छोटी कंपनी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कोई छोटी कंपनी नहीं है, ऑक्टा कोई छोटी कंपनी नहीं है, एनवीडिया कोई छोटी कंपनी। क्या हो रहा है? देखो, ये जो हैकिंग ग्रुप है ये क्या करता है कि उनके एम्प्लॉयज को टारगेट करता है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, जिन लोगों के पास सोर्स कोड होता है, क्योंकि अगर कोई डेवलपर है, कोई प्रोग्रामर अगर कुछ बना रहा है तो उसके पास सोर्स कोड होता है, लेकिन ये कंपनी का बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, ये लीक नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही आदमी काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनकी सिक्योरिटी वीक है। मैं मशीन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मशीनें इनकी काफी सिक्योर, मैं बात कर रहा हूं दिमाग की, मैं बात कर रहा हूं दिमाग की। ये फोन से सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं और फिर ये डेटा वगैरह निकलवा लेते हैं। इन्होंने तो ये भी क्लेम किया है कि ये कंपनी के एम्प्लॉयज को पैसा देते हैं और सोर्स कोड वो खुद ही बेच देते हैं। देखो भाई, अब मैं किसी कंपनी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन कंपनियों में कुछ करप्ट एम्प्लॉय भी हों जो कि खुद ही इन हैकर्स को पैसे के बदले में दे देते हों सोर्स कोड। इनका कोई धर्मीमान ना होता हो, ऐसा हो सकता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आए दिन ऐसे लोग निकलते हैं जो कि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वो लोग बहुत मासूम होते हैं और ये लोग फोन वेरिफिकेशन से या फोन से जानकारियां निकाल के इनके ऑफिशियल अकाउंट निकाल लेते हैं, डेटा वगैरह निकाल लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो लैप्सोस हैकर्स हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को अटैक कर रहे हैं, उनका सोर्स कोड निकाल रहे हैं, इसमें क्या परेशानी एक नॉर्मल इंसान को हो सकती है? देखो भाई, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको टारगेट नहीं कर रहे, ये उस कंपनी को टारगेट कर रहे हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हो। सो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एनवीडिया हो गया, ऑक्टा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये इन सब की जो सिक्योरिटी है, क्या वो आप मेंटेन करते हो? क्या मैं मेंटेन करता हूं? नहीं। मैं तो फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकता हूं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर सकता हूं। उनकी वो सर्विस, उनका वो सॉफ्टवेयर, उनकी वो वेबसाइट कैसे काम करती है, उसके सोर्स कोड ये मेरे हाथ में नहीं है। सो देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इससे एक ये चीज सीख सकता हूं कि मुझे फोन पर किसी को अपनी जानकारी नहीं देनी। और अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रहे हैं तो आप वो फोन बेस्ड वाले ओटीपी से कभी भी रिस्पॉन्स ना करें और उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप भी तो टारगेट हो सकते हैं इसके। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको सेव कर सकूं, सिक्योर कर सकता हूं, क्योंकि अगर किसी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय ऐसे चंगुल में फंस सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं फंस सकते? इसलिए आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। अब माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई ये फोन बेस्ड जो भी स्वैपिंग, सिम स्वैपिंग और ये आईवीआर से जो ओटीपी आते हैं उसको इन्होंने ले लिया है, इस वजह से हुआ है। और एक ही अकाउंट इनका कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बाद में उसको भी सिक्योर कर दिया गया, और उसी एक अकाउंट की मदद से इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बिंग और कोटाना के जो सोर्स कोड है वो लीक कर दिए। पार्शियल सोर्स कोड आप कह सकते हो, इस चीज की पुष्टि हुई है। तो भाई ये चीज देखने वाली है। ये हैकिंग ग्रुप जो लैप्सोस हैकर्स है वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सबके सोर्स कोड लीक कर रहे हैं। अब क्योंकि इन लोगों को पता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे कोडेड है, क्योंकि सोर्स कोड है, तो ये उसमें कोई ऐसी कमी भी ढूंढ सकते हैं। और देखा जाए तो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन सर्विसेज को अब इस्तेमाल करना थोड़ा सा सेफ एंड सिक्योर नहीं रह गया। अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं भाई, बड़ी बड़ी सारी कंपनियों का कर देंगे तो क्या हम टेक्नोलॉजी यूज करना बंद कर देंगे? नहीं। अब कंपनी को चाहिए कि इनके लिए पैचेस निकालें, वो नया सोर्स कोड निकालें, फिर से कोड करें। आई हैव नो आइडिया वो क्या करने वाले हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्क की बात है और मेरा मकसद है आपको बताना, सजग करना, सिक्योर करना। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है, ये क्या कर रहा है, सब चीज का सोर्स कोड निकाल रहा है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप भी एक इथिकल हैकर की तरह सोचना चाहते हैं और इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे और आप भी ऐसे बुरे लोगों के अगेंस्ट अपना दिमाग लगा सकते हैं और उनसे बराबर की टक्कर ले सकते हैं, अपने आप को बचाने में, मासूम लोगों की मदद करने में, जिन लोगों को
टेक्नोलॉजी के बारे में या साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। आप खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, और आप अपने ग्रुप में कह सकते हैं कि आप एक एथिकल हैकर हैं। तो जरूर चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये तो बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।